फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेटल्स के बारे में और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो क्या होती है आपकी नॉन मेटल्स। भाई नॉन मेटल की अगर बात करें, नॉन मेटल्स की बात करें तो जो नॉन मेटल्स हैं एग्जिस्ट इन लिक्विड, solid and gaseous state at room temperature। भाई जैसे प्लास्टिक है, रूम टेम्परेचर पर क्या है, सॉलिड है। जैसे कि ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन है या एयर है, रूम टेम्परेचर पर क्या आपकी गैस फॉर्म में है। जैसे कि लिक्विड है, पानी है, रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में आपका, लिक्विड फॉर्म में है। इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, यानी कि जो मेटल है उनके कंपैरिजन में क्या होती है, हल्की होती है, कॉम्पैक्ट, यानी कि इनके जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एटम्स आर लूजली पैक्ड। भाई एटम्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, इसलिए हम कहेंगे कि वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। और आपस में जो ज्वाइंट होते हैं, एटम्स आर ज्वाइंट बाय कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। और ये जो बॉन्ड होता है आपका, जो लास्ट में हमने मेटल में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मेटालिक बॉन्ड, तो उससे क्या होता है, ये वीक होता है। तो एक दो एटम है उनके बीच में, यानी कि एक एटम ये है और एक एटम ये है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है ये, कोवैलेंट बॉन्ड है दोनों एटम्स के बीच। तो ये तो आपका था इंट्रोडक्शन। दूसरा आपका, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब डिटेल में हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फिजिकल भाई जो आपकी फिजिकल स्टेट है, यानी जिस स्टेट में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी आपकी कोई भी आपका सॉरी ये कोई भी मेटल या नॉन मेटल एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल स्टेट कहते हैं। तो फिजिकल्स आपकी सॉलिड भी होती है फिजिकल स्टेट, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि H2O है, जैसे कि प्लास्टिक है या वुड है, ठीक। तो जो नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट में क्या करती है, एग्जिस्ट करती हैं। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हार्डनेस। भाई ये इनकी जो हार्डनेस होती है, जो मेटल के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। दीज आर वेरी लेस हार्ड
देन मेटल। और एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉन मेटल का एक्सेप्शन है डायमंड। बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है, जो कि नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है डायमंड, इसको आप याद रखेंगे और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी की बात करें, किसी भी नॉन मेटल को आप खींचोगे तो तार में कन्वर्ट नहीं होगी, और पीटोगे उसको हैमर से बीट करोगे तो शीट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो दे हैव नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। हम लिख सकते हैं नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल and not तो आपकी नॉन मेटल है, वो आपकी डक्टाइल भी नहीं है और वो आपकी क्या है, मैलेबल भी नहीं है। हैमर से बीट करने पर ना ही शीट में कन्वर्ट होंगी और ना ही क्या होंगी, तार में कन्वर्ट होंगी, वायर में कन्वर्ट नहीं होंगी। नेक्स्ट, लक्ष्य की बात करें, नॉन मेटल हैव नॉट शाइनिंग सरफेस। एक एक्सेप्शन यहां भी आ गया है, क्या नाम है जिसका, आयोडीन। भाई नॉन मेटल में जनरली शाइनिंग सरफेस नहीं होती, यानी कि उनकी सरफेस पर हम अगर लाइट को इंसिडेंट करें तो वो जो इंसिडेंट लाइट आपने की है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और उसकी सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। तो ये आपका किसकी कैटेगरी में आता है, एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आपका है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन की बात करेंगे तो डायमंड है। डायमंड का भाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो फोर्सेज होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं। जो डायमंड किसका एलेक्ट्रोप है, कार्बन का एलेक्ट्रोप है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो फोर्स है, जो वहां पर जो बॉन्ड है, वो उसका नेचर जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर होता है। इसलिए डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। बट अगर और नॉन मेटल की बात करें तो उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट फोर्स। भाई नॉन मेटल में कैसा फोर्स लग रहा है, कोवेलेंट फोर्स लग रहा है। उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में कैसा फोर्स है, कोवेलेंट फोर्स है। और मेटल के बीच में मेटल के जो एटम्स है उनके बीच में जो फोर्स है, कैसा फोर्स है, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का फोर्स है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि मेटल के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। बट जो कोवेलेंट फोर्स है उसका नेचर कैसा है, वीक है। किसकी कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंपैरिजन में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नॉन मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, काफी कम होंगे। किससे, मेटल से।
नेक्स्ट पॉइंट, सोनोरोसिटी मैंने बताया था कि किसी भी मेटल को या नॉन मेटल को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर आप हिट कर रहे हैं तो अगर साउंड आती है, रिंगिंग साउंड आती है, तो वो मेटल होगा। अगर रिंगिंग साउंड नहीं आती है तो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। भाई सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना भाई, ये ऑब्जेक्ट है और आप क्या कर रहे हैं, इसको हिट कर रहे हैं। अगर यहां से साउंड आ रही है, कैसी साउंड आ रही है, रिंगिंग साउंड आ रही है, तो ये क्या होगा आपका, भाई मेटल होगा। अगर यहां से नो साउंड आ रही है, नो रिंगिंग साउंड आ रही है, तो ये आपका क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो जितने भी नॉन मेटल हैं वो रिंगिंग साउंड को जनरेट नहीं करेंगे, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो नॉन मेटल do not produce रिंगिंग साउंड, बट मेटल क्या करेंगे, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो नोट कर लिया, बेटा दूं। डेंसिटी की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल लेस देन दैट ऑफ मेटल। क्वेश्चन आता है वाई। देखिए मान लेते हैं ये मेटल है, और ये आपका क्या, आपका नॉन मेटल। कल भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो मेटल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड। अब क्लोजली पैक्ड होने की वजह से क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम हो रहा है वो क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, जबकि दोनों का जो वेट है, इसका वेट भी कितना है 1 kg और इसका वेट भी कितना है। भाई ये दिखने में बड़ा लग रहा है और दिखने में छोटा लग रहा है। भाई दिखने में बड़ा क्यों लग रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर हैं। और यहाँ बात करें कि आपका पार्टिकल्स नियर है तो इनका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मान लेते हैं कि ये आपका नॉन मेटल में कोई गैस है, तो आप अच्छे तरह से जानते हैं गैस के जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है, वही वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपने रिलेशन पढ़ा था, मैंने बताया था, वेट अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो फिक्स है बट डेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। वही वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर वॉल्यूम
इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, और इसकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो मेटल है वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकते, बट आपके जो नॉन मेटल है वो क्या होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। नॉन मेटल आर इजीली broken, have low tensile, जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो इजीली ब्रेक नहीं हो पाएंगे, और जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी वो क्या होंगे, इजीली ब्रेक हो जाएंगे। भाई सारा जो मैटर है वो क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स का है। भाई पार्टिकल पार्टिकल के बीच में फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो फोर्स कम हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, तो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और इजीली क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। भाई ये था आपका नॉन मेटल का टॉपिक। अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं। भाई अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो बड़ा दुख वाला मामला है। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर दिस क्लास।